एक बार जोरदार तालियां दुष्यंत सर के लिए। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू, धन्यवाद जी, शुक्रिया। गुड मोदी क्या मॉर्निंग। चलिए नमस्कार, शुभस्य करोति कल्याणम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। जियो मेरे लाल, ये जो आ गया हमारे अंदर कमाल है। चलिए, शुभस्य करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदाम, शत्रुहानि विनाशाय, तस्मै दुर्गे नमस्ते। जय दुर्गा माता की जय हो। बहुत ही मीनिंगफुल वर्कशॉप है ये, और ये मैं नहीं कह रहा, जैसा अभी मनोज सर ने बताया, पूरे हिंदुस्तान में इस वर्कशॉप की तारीफें और चर्चाएं होती हैं। बहुत ही मीनिंगफुल वर्कशॉप इसलिए भी है बिकॉज सीखने का मौका मिलता है और सही कंटेंट कवर किया जाता है। मैं बहुत सारे इवेंट अटेंड करता हूँ जहाँ पर कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं, तारीफें होती हैं, आई लव मोदी के लव मी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीट पैकेज के ऊपर काम हो रहा है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ये मीनिंगफुल एक्टिविटी उत्तर भारत के अंदर हो रही है। तो वेरी वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही पावरफुल पैकेज है आपके पास। हार्ट फील कॉन्ग्रेचुलेशन कुलदीप जी, मनोज जी, सारिका मैम, अक्षी मैम, दिग्विजय सर, हिमांशु जी, हर्षिता जी, राधा मैम और गीता भाटी जी यहाँ पर हैं, इमर्जिंग लीडर्स मोतीलाल जी यहाँ पर हैं। तो आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। राधा जी, अरविंद जी, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। मैं इसमें कुछ इजाफा करूंगा, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे बिजनेस के सर्किल के अंदर, और ये ज्ञान मैं कुछ दिन पहले बनारस से लेकर आया हूँ, 30 तारीख को बनारस में था, तो मुझे कोई बता रहा था कि हमारे बिजनेस की साइकिल के अंदर कुछ चीजें कॉमन हैं, कुछ चीजें अनकॉमन हैं। कॉमन ये है कि भले ही मैं उत्तर भारत का रीजनल मैनेजर होता हूँ, भले ही मनोज जी एडवाइजरी काउंसिल सीनियर एक्स लीडर होते हो, भले ही अक्षी मैम सीनियर लीडर होती हो, या भले ही काम करने के तरीके अलग अलग है, ये अनकॉमन है। चूंकि हम सब एक ही काम करते हैं, तो हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं, जो संघर्ष आता है, जो फ्रस्ट्रेशन आती है, जो एक्साइटमेंट आता है, जो जॉय आता है, जो कमिटमेंट्स आते हैं, जो अपराइड आता है, डाउनफॉल आता है, वो हम सबका कॉमन है। डिफरेंस ये है कि हम में से कुछ लोगों के पास कलाएं हैं कि हम उनको मैनेज कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास ये कलाएं नहीं है। इसलिए सेलिब्रेशन मैनेजमेंट हमें आता है, स्टोरी सेलिंग हमें आता है, लेकिन जब इमोशनल मैनेजमेंट की बात आती है तो मैं देखता हूं अक्सर लोग उसको वीक कर लेते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, जो मैं चाहता हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा, इसको मैनेज करना डिफिकल्ट है। आज कुलदीप जी ने इमोशनल के ऊपर बात करी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कभी उस पर बात करेंगे। एक्शन मैनेजमेंट कैसे करें, वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करें, और इन्हीं में एक ज्ञान मैं आज लेकर आया हूं पीटर ड्रकर का, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब ये ज्ञान बताने से पहले कहानी सुनाता हूं मैं आपको। स्टोरी ये है, एक गुरुकुल के अंदर बहुत सारे राजकुमार पढ़ा करते थे। अब राजकुमार सब राजाओं के बच्चे होते हैं, तो कुछ राजाओं के बच्चे बहुत वैभवशाली, बहुत वेल्दी, कुछ राजा छोटे थे, गुरुजी को सभी प्यारे थे। एक बार एक राजा का बेटा, एक राजकुमार गुरुजी के पास गया। उसने कहा, मैंने देखा है आप उन राजकुमार को ज्यादा प्यार करते हैं जिनके पिताजी के पास बहुत धन दौलत है। मैं चूंकि छोटे शासक का बेटा हूं, आप मुझे इज्जत नहीं करते, मैं चाहता हूं कि मैं भी बड़ा बनूं। तो गुरुजी ने कहा कि ये तो ईश्वर की कृपा है, सबके लिए बराबर है। उसे कहा, नहीं गुरुजी, मुझे बड़ा बनाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास दुनिया की सारी संपदा और धन आ जाए। तो गुरुजी ने कहा, जिस दिन दीक्षांत समारोह होगा, जिस दिन आप गुरुकुल से पढ़कर जाएंगे, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, मैं आपको इस धरती का सबसे बड़ा राजा बनाऊंगा। इस एक्साइटमेंट में उस राजकुमार ने पढ़ने, लिखने और सीखने में मन लगाना शुरू कर दिया। दीक्षांत समारोह आ गया, सब राजकुमार गुरुजी के पास पहुंचे, सब ने गुरु दीक्षा देनी शुरू करी। ये राजकुमार बोला, गुरुजी याद है ना, आज डे ऑफ जजमेंटल है, आपने मुझे वादा किया था आप मुझे दुनिया के सारे वैभव देंगे, आज आपको यह आशीर्वाद मुझे देना है। तो गुरुजी ने कहा, बहुत आसान है, कल सुबह तुम प्रातः जागना,
मेरे पास आना, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। ये राजकुमार उनके पास पहुंचा, गुरुजी के पास जाकर उसे प्रणाम किया। दोपहर का समय था। गुरुजी ने कहा आप एक काम करो, ये सामने जो खेत है इस खेत के अंदर चले जाओ। सूर्य अस्त होने से पहले जितने भी इस खेत के अंदर गेहूं की बालियां लगी हुई हैं, गेहूं लगा हुआ है, 7 पेड़ की बालियां आप तोड़ कर लाओ। पर इसमें 2 शर्त है। पहली शर्त, आप जो बाली तोड़कर लाएंगे वो इस पूरे खेत की बढ़िया बालियां, बेस्ट क्रॉप्स होनी चाहिए। और दूसरा, आप लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे, आपको सीधा ही जाना है और तोड़ते हुए जाना है, मुड़कर नहीं तोड़ पाएंगे। इसने कहा तो बड़ा आसान है, मैं फील्ड के अंदर जाऊंगा, खेत के अंदर जाऊंगा, जो बेस्ट बालियां होंगी तोड़ लूंगा, 7 बालियां तोड़ कर लाऊंगा। गुरुजी ने कहा अगर तुमने ऐसा किया, मैं इस पूरी दुनिया का वैभव तुम्हें दे दूंगा। बच्चा क्यूरियोसिटी में दौड़ा, खेत दिखा, सूर्य उदय थे, ऊपर सूर्य की टीक गर्मी थी। उसने कहा थोड़ा आराम कर लेते हैं, शाम होने बड़ा समय है। थोड़ा आराम किया, फिर जब लगा कि अभी थोड़ा छाव का मौसम है, ये अंदर खेत में चले गए। अंदर जाना शुरू किया, जैसे ही पैर रखा, इसे गेहूं की बड़ी बड़ी बालियां दिखाई दी। इससे कहा चलो तोड़ लेते हैं। फिर से कहा यार ये खेत तो बहुत बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो मैं इसी को तोड़ लूं और इससे अच्छी बालियां आगे मिलनी हो। इससे उसको नहीं तोड़ा। अब ये आगे चलता चला गया, जहां जहां से जा रहा था वहां गेहूं के बढ़िया पौधे हो रहे थे और हर जगह इसको लगता था अभी तो खेत बहुत बड़ा है, आगे और अच्छा होगा। और जैसे ही खेत का अंत हुआ, वहां पर गेहूं की कच्ची बालियां थी। वापस तो मुड़ नहीं सकता था, वापस लौट कर तो उसको ला नहीं सकता था। फाइनली क्या हुआ, ये कोई गेहूं की बाली तोड़ नहीं पाया। सूर्य अस्त हुआ, शाम को लौट कर आया, गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा क्या तुम्हें बालियां मिली? उसने कहा गुरुजी बालियां तो नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया हूं। उन्होंने कहा क्यों, खेत में बालियां नहीं थी? बोली बहुत अच्छी बालियां थी, शुरू में ही बहुत बालियां दिख रही थी, लेकिन मुझे लगा आगे जाऊंगा तो और अच्छी मिलेगी। गुरुजी आगे के चक्कर में पीछे का छूट गया। और सच ये है कि अब मैं खाली हाथ यहां पर पहुंचा हूं। तो गुरुजी ने कहा दुनिया में जो इंसान वैभव प्राप्त नहीं कर पाते, वो जिंदगी में एक ही गलती करते हैं। उनको लगता है आज जो हो रहा है वो खराब है, भविष्य जो होगा हमेशा अच्छा होगा। समझदारी ये है कि आज को अगर हम अच्छा कर लेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक निकल कर आता है, जिसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, राइट? कामयाब होना चाहते हैं भाई, 2-2 हजार रुपए खर्च के बैठे हो यहां पर, कामयाबी होने आए हो ना, होना चाहते ना कामयाब। खुल के बोलिए, शर्माना नहीं है, इसमें बुरी बात नहीं है। किसी को शर्म आती है कामयाब होने में? तो होना है कामयाब, हम सब कामयाब होना चाहते हैं। इस दुनिया में किसी से आप पूछे कामयाब होने की परिभाषा क्या है, कब मान लोगे आप कामयाब हो? सबसे ज्यादा लोगों का जवाब क्या होगा? अगर मेरे पास बहुत सारा रुपया आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, राइट? सच है ये बात। भगवान ने पूछा कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? भगवान बहुत सारा रुपया दे दो मुझे आप। अगर बहुत सारा पैसा रुपया मेरे पास होगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कुछ लोगों का मानना है अगर मेरे पास मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट ज्यादा हो जाए मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरा बड़ा घर हो जाए, मेरी बड़ी गाड़ी हो जाए, मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स आ जाएं, मैं प्रीशियस चीजें अपने साथ कैरी करूं, इसको भी लोग मानते हैं मैं कामयाब हूं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कामयाबी का मतलब होता है अगर मेरे पास समय हो। तो बहुत सारा रुपया, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा घर और बहुत बढ़िया समय, ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी के मुख्य आधार हैं। और अगर हम तीनों में प्रायोरिटी देखें, सबसे कीमती तीनों में कौन है? क्या गाड़ी कीमती है? बड़ा घर कीमती है? बहुत सारा रुपया कीमती है? सबसे कीमती क्या है? सबसे समय कीमती है। क्योंकि गाड़ी अगर चली गई तो लौट कर आएगी,
रुपया अगर हाथ से चला गया लौट कर आएगा, पर अगर समय हाथ से चला गया ये कभी लौट कर नहीं आएगा। इसे दुनिया के जितने भी स्टेटमेंट है ना, जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब टाइम को लेकर ही है। ये रिएक्शंस आपने देखे होंगे अक्सर लोगों के साथ। किसकी फोटो है ये? सबसे कॉमन रिएक्शंस लोगों के, यार आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अच्छा कर सकते हो, आप श्रीलंका क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, आप टाइटल क्यों नहीं ग्रो कर रहे हो। कॉमन आंसर ये होगा, मेरा टाइम खराब चल रहा है भाई। उनका वक्त अच्छा है इसलिए कर पा रहे हैं। समय समय की बात है, कुछ ज्ञान भी होता है, समय की इज्जत करो, समय आपकी इज्जत करेगा, और गया हुआ समय लौटकर कभी नहीं आता। दुनिया में सब लोगों का, ज्यादातर लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है वो हमेशा टाइम को लेकर आता है, गाड़ी और बंगले को लेकर नहीं आता। कभी सोचा आपने 4 ज्वाइनिंग क्यों नहीं करते हो? मेरा मर्सिडीज नहीं है इसलिए नहीं करता। ऐसा नहीं होता। सब मेरे पास बड़ा घर नहीं है इसलिए हम बिजनेस नहीं कर पा रहा। ये रीजन है ही नहीं। रीजन एक ही है, समय समय की बात है, सब समय का खेल है। और फिर एक और ज्ञान है, दुनिया का सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ा होप दुनिया का क्या है? दुबई करोगे, ये नहीं हो पाएगा, अगली बार करेंगे। श्रीलंका करोगे, अरे सर श्रीलंका नहीं अगला करेंगे। कैसे करोगे? एक दिन अपना टाइम आएगा। तो अपना टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर टाइम लाना पड़ता है तो कैसे टाइम आता है? टाइम की इज्जत कैसे की जाए? टाइम मैनेज कैसे किया जाए? और टाइम मैनेजमेंट का मतलब बिल्कुल भी कोई मैनेजर बनना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान है। आप जो काम करें वो आपकी प्रगति के अंदर दाखिल होता हो, जो काम करें वो आपको आगे बढ़ाता हो, यही टाइम मैनेजमेंट है। तो मैं आज को कुछ टिप्स बताता हूं टाइम मैनेजमेंट। ऐसे लोग देखे आपने दुनिया में? मैं यहां की बात नहीं कर रहा, हर जगह मिलेंगे आपको। हिमांशु जी और बेहतर बताएंगे कौन है ये। ये वो लोग हैं, देखो खुश है, ये आदमी टिकट लेकर आया, ये इसको अपलाइन ने दिया था टिकट, ये ऐसे बैठ जाता है। इसको सिखा रहे हो टाइम मैनेजमेंट। आज वक्त की नजाकत देखिए आप। सो टू बिकम अ टाइम मैनेजर, अगर आपको अच्छा टाइम मैनेजर बनना है, दुनिया का पहला फॉर्मूला जो आपने आज से 3 साल 5 साल 10 साल पहले भी सुना होगा, मैं फिर रिपीट करता हूं। टाइम मैनेजमेंट का पहला फॉर्मूला है, अपने गोल को सेट करिए। अपने गोल को सेट करिए। जिनके गोल क्लियर होते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करते। हिमांशु जी ने कहा मैं बाय दिसंबर अपना चेक प्रोग्रेस करूंगा। अब हिमांशु जी रोज जो काम करेंगे वो दिसंबर को नजर में रखते हुए रखेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम गोल सेट करते हैं तो हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी सीक्रेट वीकेट, इतनी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो इंसान के दिमाग के अंदर एक केमिकल है, इसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन तभी रिलीज होता है माइंड में जब आपको क्लैरिटी होती है। तो जब आप सेट करते हैं अपने गोल को, टारगेट को सेट कर लेते हैं, आप ये जान लेते हैं कि मुझे ये अचीव करना है और इस समय में करना है, तो आपका बॉडी भी रिएक्ट करेगा, आपका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा। उससे बड़ी बात यह होगी कि आपका काम करने का तरीका बहुत प्रोडक्टिव होगा। मैं जिंदगी में कुछ चीज देखता हूं, आपसे शेयर करता हूं। मैं ऑफिस से बैठता हूं रजौरी में, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास में, और वहां पर एक एक स्लॉट के ऊपर मीटिंग और ट्रेनिंग हो रही होती है। फ्राइडे को मनु जी के और कुलदीप जी की ट्रेनिंग होती है रजौरी गार्डन में। तो एक जेंटलमैन लीडर जो डीपी ऑनर भी है, ये मुझे हर तीसरे दिन ऑफिस में दिखते हैं। 3-4 घंटे ऑफिस में बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर जो आ रहा है उनसे बात कर रहे हैं, जो जा रहा है उसको बाय बाय कर रहे हैं। तो जब ये 4-5-6 दिन मैंने देख लिया, तो एक दिन मैंने उनको बुलाकर पूछा, मैंने कहा आप रोज ऑफिस आते हो, क्या करने आते हो?
बोले सर ऑफिस है अपना, और कहाँ जाएं? मैं कहा चाय वाय ठीक मिल रही है? बोला बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, एसी वेसी बढ़िया। तो मैं महाराज आते हो करते क्या? बोला बस भाई लोगों से मिल लेते हैं, मुलाकातें हो जाती हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। मैं कहा आपके डाउनलाइन है? बोले नहीं। आपके अपलाइन है? बोले नहीं। मैं कौन है? बोला फैमिली, हम मोदी के फैमिली है। तो मैं कहा फैमिली तो मेरी भी है, आते कैसे हो? बोला पता लग जाता है, कोई आ रहा है स्कूटर बैठ के आ जाता। जाते कैसे हो? बोला जो जा रहा होता है होता चला जाता। क्यों आते? बोला मजा आता है। इसका डोपामाइन अलग रिलीज हो रहा है। अब ये बताइए साहब, किसी के स्कूटर बैठकर पहुंच गए, आखिरी स्कूटर बैठ के घर चले, आपको लगता है आदमी करोड़पति बनेगा एक दिन? लेकिन ये कर क्या रहा है? ये एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक्शन भी कर रहा है, जा भी रहा है, बट चूंकि गोल नहीं है तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जिसका गोल सेट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर मुझे मालूम है कि मुझे मेरी टीम में किसी को डायरेक्टर बनाना है, तो जाहिर सी बात है इनकी टीम के अंदर लगभग 11 से 12 लोग की टीम होगी, वो 100 पीवी करेंगे। तो मेरा हर टारगेट होगा कि 11 से 12 लोगों की टीम कैसे बने, इनका 100 पीवी कैसे हो। इसके अलावा जो एक्शन होगा मैं शायद उसमें नहीं जाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट करने नहीं जाऊंगा। तो जिनका गोल सेट होता है, क्लैरिटी होती है, उनका टाइम हमेशा मैनेज होता है।